महीने से ज्यादा गुजर चुका है, तो आप तो पता नहीं लगा पाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सही, वाकई इस बार हमसे बहुत चूक हो गई। अब तक तो मुझे पहुंच जाना चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। पूरे इलाके में एक मुख्त नहीं तुम्हारे जो पता लगा सके वो कहां पे है। मैंने शुरफा के सारे इलाके छान मारे हैं साईं जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। अब पे एतबार करके एक बार फिर इंतजार की सूली चढ़ जाता हूं मैं, लेकिन याद रखना इस बार तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जागीरदारों को इत्तला कर दिए? जी साईं, सबको दावत पे बुला लिया है और साईं नाज़िम शाह के हवाले से भी खबर दे दी है। इस दफा हमारे इलाके से हमारे उम्मीदवार होंगे। नाज़िम शाह को भी इत्तला दे देना। जी साईं। सलाम साईं। साईं SHO क्या कह रहा था? वही इंतजार इंतजार इंतजार। समझ से बाहर है मेरी। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। साईं अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूं आपसे? साईं आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जैसा वो चाहती है वो तो कभी नहीं हो सकता, फिर उसे गुमनाम ही रहने दें। वो तो आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए दुनिया की भीड़ में गुम होने निकली है। वो मिल भी गई तो क्या कहेंगे साईं? तुमने तो वो सवाल पूछ लिया मुझसे जो कि मैं खुद से पूछता आ रहा हूं। बस एक बार उससे मिलके उसे इजाजत लेना चाहता हूं। मैं उसकी मोहब्बत को जान ही नहीं पाया। मैं शायद जानकर भी अनजान बनता रहा, क्योंकि एक बात तो मैं जानता था कि मेरी दुनिया में तो उसका दाखिला मना ही है। इस हवेली की ऊंची फसीलों को टाप कर उसके आंगन में कभी उतर नहीं सकती थी। वफा सिर्फ शुरफा की हवेलियों में नहीं पड़ती, वो भी वफा की एक तेजी थी, लेकिन उसकी वफा का कदरदान यहां कोई नहीं। पड़ी रहोगी इस तरह कमरे में? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? चलो चलो मैं तुम्हें खुली फजा में लेके चल। आओ। नहीं चंदा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर ऐसा करते क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे तबीब के पास ले चलूं? वो इतना पत्थर दिल भी नहीं है कि तुम्हें इस हाल में देख के भी तन्हा छोड़ दे। दस खाकर अपने पास रखा तो क्या रखा चंदा जी। मोहब्बत में तरस खाना गाली देने से भी बदतर है। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे इस बड़े वाले मजार के मुजावर के पास ले चले।
राखी बहुत घबरा है। कई दिनों से कुछ तब्दीली महसूस कर रही हूँ कि तुम उस मज़ार पे जाकर उस मुजावर से मिलकर बहुत सुकून मिलता है। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मुजावर से? नहीं चंदा जी, तो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। हकीकत सी हो गई है मुझे उससे। अपने जैसा लगता है वो मुझे अब। मेरी तरह ठुकराया हुआ। अच्छा, ले चलूंगी उसके पास, लेकिन पहले जरा तुम्हारी तबीयत तो संभल जाए। लेकिन इस शर्त पे कि तुम वहां ज्यादा देर रुकोगी नहीं। तुम वहां जाकर तो सब कुछ भूल ही जाती हो। और किसी दर ने हम जैसे को कबूल भी तो नहीं किया ना। हर जगह से धुतकारी गई हूं मैं। ऐसे कोई दहलीज तो है जिसे कभी पार करने की पाबंदी नहीं लगाई। एक बार फिर सोच लो माही, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं फैसले करने का इख्तियार खो चुकी हूँ भाभी। ठीक है, अगर तुम खुद को रिश्तों की इस सलीब पे कुर्बान करने का फैसला कर ही चुकी हो तो यूं ही सही। मैं एक आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ। हवेली की हर शय जगमग जगमग करनी चाहिए। मैं चाहता कि मेरी माई वल हवेली आए, आसमान दे चंद तारे तोड़ के हवेली से जाते सा। दीदी सैन तो सब फिक्र न करो जी, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो वैसे। हाँ इंशाल्लाह। बीबी सैन, असां अज तो सारियां तैयारियां शुरू कर लेने हैं, बस तुसां हुक्म करो। हुक्म है, चलो क्या दीदी खड़ी आ जल्दी सारे काम करो। अब क्यों मिलना चाहती हो जब उससे जुदा होने की ठान ही ली है तुमने? आखिरी बार मिलकर उसकी मिन्नत करना चाहती हूँ। एक आखिरी कोशिश। शायद वो मेरी बात मान जाए और वापस घर लौट जाए। बहुत खुदगर्ज हूँ मैं। ये आखिरी कोशिश भी अपने सुकून के लिए करना चाहती है। सुकून तो शायद अब नसीब में ही ना हो भाभी, लेकिन मैं इस घर से की बर्बादी के साथ जुर्म में रुखसत नहीं हो सकती। वो कहता है उसे मुझसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत में मान भी तो रखा जाता है। मेरी इतनी सी बात का तो मान रख ही सकता है ना वो। लेकिन जाती हूँ, अब जाना इतना आसान नहीं है। वापस आई हूँ, शादी भी अब यही है। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। क्या खोज है? किस तलाश में भटकती फिरती हो? यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही पता चल जाए
कि किस चीज की खोज है। शायद फिर दिल को सुकून आ जाए। वो तुम्हें ढूंढ रहा है, उससे जा मिलो। वही तुम्हारी मंजिल है। अगर वो मंजिल है तो फिर ओझल क्यों है? खुद क्यों नहीं चलकर ढूंढ लेता मुझे? सफर का मकाम नहीं आया ना अभी कि 2 कदम चलो और सामने मंजिल हो। मेरे लिए दुआ करेंगे? मैं खुद एक बद्दुआ हूं। पता नहीं फिर हर बार क्यों तुम दुआ की उम्मीद लेके मेरे पास आ जाती हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप ही की दुआ मेरी नैया पार करेगी। अंदर दरबार में जाके जी भर के रो लो। अपनी तकलीफ बयान करो और जब सुकून मिले तो मेरे पास आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा जरा जल्दी आ जाना। पता है ना नाज़िम शाह को ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप फिक्र नहीं करें अम्मी जी, हम बस यूं गए और यूं आए। फकीरा जी बड़ी सरकार आ जा जरा जल्दी से। जी आई। माई रानी और सारा के साथ जा। मैं भी चलती तुम लोगों के साथ पर शाह जी का फोन होगा। अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। हाँ वही है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए फकीरा। तुम्हें तुम्हारी माही बीबी की कसम है।
नाम फकीर असद के कुर्बान माई बीबी के फकीरा की तो जुबान पे पहले हमेशा के लिए ताले लग चुके हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ दुआ करके आओ। जाओ कर लो बात, हम जब तक सलाम कराएं। माही जी वाह, माही जी आप और यहाँ मेरे और आपके रास्ते कितनी बार टकराएंगे अब। मन झूम झूम तन झूम झूम